प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर है जो ये हमारा। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ अ बॉडी ऑफ ए ऑफ मास m इज थ्रोन with velocity v at an angle 30 degree to the horizontal. Another body of same mass is thrown with the same speed at an angle 60 degree from the horizontal. रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए टू बी विल बी। यानी कि ए के लिए अगर आप देखें तो इसको हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है। ये 30 डिग्री ये ए के लिए हो गया। और बी को अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल से प्रोजेक्ट किया गया विद सेम स्पीड बट एंगल है आपका 60 डिग्री। तो यहां पर आर ए और आर बी निकाले गए। तो बच्चों रेंज का फॉर्मूला अगर आप याद है आपको तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला आता था। तो आर ए की वैल्यू करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन इंटू 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री इंटू जी, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। दूसरा आर बी अगर आप निकालें तो उसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री बाई जी। यहां पर आएगा यू स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो साइन 120 डिग्री बाई जी। साइन 120 डिग्री की आप वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी √3/2 आएगी और यू स्क्वायर बाई जी। आप इसको साइन 180 माइनस 60 भी लिखते हो, इट इज इक्वल टू, आपने देखा आर ए इक्वल्स टू आर बी। तो इनका रेशियो यानी कि आर ए रेशियो आर बी विल बी इक्वल्स टू 1 रेशियो। तो बच्चों ये हमने निकाल के देखे, बट हमने एक पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर ए आपने अल्फा पर फेंका है और बी आपको बीटा एंगल पर है, इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं सो वी कैन फॉर श्योर वी कैन से दैट रेंज ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ बी। यानी कि अल्फा के लिए और 90 माइनस अल्फा के लिए, दोनों के लिए रेंज सेम होगी। अगर आपका बीटा बीटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है 90 माइनस अल्फा के इक्वल है, तो अगर इन दोनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम 90 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा हो जाएगी। इफ बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा देन रेंज फॉर बीटा एंड रेंज फॉर अल्फा दोनों के लिए रेंज सेम आएगी। यानी कि ए को अगर आपने एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया है और बी को एंगल बीटा से प्रोजेक्ट किया है, सच दैट कि दोनों का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ए की और बी की दोनों की रेंज सेम आएंगी। बस इसमें बच्चों आपको ये कंडीशन याद करनी है कि दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, और ये एंगल अगर ये हॉरिजेंटल से लिया है तो ये भी हॉरिजेंटल से होना चाहिए। दोनों का मतलब रेफरेंस लाइन सेम होनी चाहिए, तब इन दोनों की रेंज आप सेम कह सकते हो। कई बार इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि अल्फा इक्वल्स टू 45 प्लस थीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 45 माइनस थीटा। तो आप ये देखेंगे अल्फा प्लस बीटा को आप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी क्या होता है कि रेंज ऑफ ए, अगर ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, तो रेंज ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ बी। तो यानी कि तीनों कंडीशन में आप एक देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो आपको ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए। एक्चुअली तीनों कंडीशन
सेम है लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो यहां पर आपका आंसर आ गया है बी, यानी कि 1:1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a speed of projectile at its maximum height is half of the initial speed, angle of the projection is। तो बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल को देखा, प्रोजेक्टाइल को देखा, प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं तो यहां पर इसकी वेलोसिटी, लेट से दिस एंगल इज थीटा एंड स्पीड इज यू। इनिशियल स्पीड होती है इसकी u cos थीटा along x axis एंड u sin थीटा along y axis। अब मैक्सिमम पॉइंट पर जाते हैं, अब इसकी x कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, x कंपोनेंट स्पीड का चेंज नहीं होता है, इट इज कांस्टेंट। y कंपोनेंट को आप देखेंगे, vy को हम क्या लिखते हैं, u sin थीटा माइनस जी टी। एंड एट हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, हाइएस्ट पॉइंट पर हमारा वी वाई जीरो होता है, वी वाई जीरो होता है यानी कि ये कंपोनेंट नहीं होता है। तो इन्होंने पूछा है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाइएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा ओनली, क्योंकि वी वाई जीरो है, यू कॉस थीटा हो जाएगा। और स्पीड इनिशियली, इनिशियल क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी आपकी यू। तो यहां पर बोला है यू कॉस थीटा इज हाफ ऑफ, यू कॉस थीटा इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, यू विल गेट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। थीटा की वैल्यू आपको आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। तो यानी कि किस एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है, 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया होगा, तब ये कंडीशन आपको अचीव होगी कि इनिशियल स्पीड की मैक्सिमम हाइट पर स्पीड हाफ होगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है दैट इज द हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j। आपने एक प्रोजेक्टाइल यहां पर फिगर भी दे रखा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी होगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज y एंड दिस इज x। अगर b की बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट x एक्सिस इज ux, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी x डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है 2i + 3j का, ये मतलब है। तो हम बोलते हैं कि b पर भी इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारा कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन 0 होता है। तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, तो आप आंसर देखेंगे कि 2i तो श्योर आंसर में आने वाला है, ये आंसर तो नहीं होने वाले। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहां पर देखें vy की इक्वेशन ऐसे कुछ लगते हैं, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई। थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं y एक्सिस में। अब एट b, एट b y की वैल्यू बच्चों आप देखोगे, क्योंकि b लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को आप देखोगे तो इसको बोल सकते हो आप 0, सॉरी r, 0, r मतलब रेंज, ये रेंज हो जाती है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, r के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर आपका y कोऑर्डिनेट है तो आप vy को लिख सकते हो इक्वल्स टू uy, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन बच्चों यहां पर आप देखोगे कि ये वेलोसिटी डायरेक्टेड होती है इस साइड, यानी कि इसका y कंपोनेंट नीचे की साइड होता है और x कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में रहता है। y कंपोनेंट इसका नेगेटिव होता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी स्पीड से आप इसको अपवर्ड थ्रो करोगे उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था जितनी अपवर्ड स्पीड होती है जब ये
अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो सेम स्पीड से लैंड करता है। द ओनली डिफरेंस इज द डायरेक्शन, ये अपवर्ड होता है और नीचे होता है। यानी कि यहां पर आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, बट इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देखोगे आपकी वेलोसिटी एट बी इज 2i और जे के डायरेक्शन में -3 जे, और यूनिट रहेगी आपकी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखेंगे आप, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट विद a speed v naught and at an elevation theta। इस तरह से कुछ आपको प्रोजेक्ट किया गया है v naught से, ओके, एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द सेम पॉइंट अ पर्सन इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड v naught by 2 टू कैच द बॉल। यानी कि बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है, ये इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे रहेगी, बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी, मैन इज रनिंग, अ पर्सन इज रनिंग ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड विद स्पीड v नॉट बाई। अब क्वेश्चन पूछा गया है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो देखो यहां पर पहुंचने का टाइम, यानी कि लेट से दिस पॉइंट इज v a एंड दिस पॉइंट इज b, अगर a से b पर पहुंचने का दोनों का टाइम सेम हो तो दोनों कैच कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ये डिस्टेंस, ये इसका टाइम कितना है, यानी कि ये आप बोल सकते हो कि अगर इन दोनों का एक्स कंपोनेंट, अगर इन दोनों का एक्स कंपोनेंट यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा, देखो एक्स को हम लिख सकते हैं फॉर प्रोजेक्टाइल यू एक्स इंटू टी, और फॉर पर्सन ये किसके लिए हो गया, ये प्रोजेक्टाइल के लिए हो गया, और एक्स फॉर पर्सन हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई टू इंटू टी, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है पर्सन के लिए, ठीक है। अगर दोनों की, देखो इसका तो x जीरो यहां पर रहेगा और यहां पर ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा, इट इज रनिंग ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड, यानी कि इन दोनों का हो सकता है कोऑर्डिनेट सेम हो बट इट विल नॉट, ही विल नॉट कैच, ये कैच सिर्फ यहां पर कर सकता है क्योंकि ये ग्राउंड पर बॉल यहीं पर आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इसके साथ वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो अगर ये यहां पर पहुंचते पहुंचते इनका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए हम बोल सकते हैं दिस इज एक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज एक्स ऑफ मैन, जो भी है। तो एक्स पी अगर इक्वल टू एक्स एम हो जाए हर पॉइंट पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू वी नॉट बाई टू, टी टी कैंसिल हो जाएगा आपका। दैट मीन्स यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू को हम बोलेंगे वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट बाई, यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो प्रोजेक्टाइल का एक्स कंपोनेंट विल आल्सो बी वी नॉट बाई टू। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ मैन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये इस तरह होगा कि मैन विल ऑलवेज बी अंडर द बॉल, जब जब आप बॉल जिस डिस्टेंस पर होगी उसी डिस्टेंस पर मैन होगा, यानी कि अगर बॉल यहां पर होगी तो मैन यहां पर होगा, बॉल यहां पर होगी तो मैन यहां पर होगा, क्योंकि इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, जिस स्पीड से ये एक्स डायरेक्शन कवर कर रहा है उसी स्पीड से ये एक्स डायरेक्शन कवर कर रहा है। और यहां पर आने के बाद क्योंकि ये बॉल नीचे आ जाएगी, मैन विल कैच द बॉल, सो श्योरली वो उसको कैच कर पाएगा और एंगल आपका 60 डिग्री होना चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है हमें, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स, ये बात बता रखी है ऑफ प्रोजेक्शन, T1 and T2 to be the time of flights in the two cases, then the product of two time of flights is directly proportional। यानी कि रेंज सेम के लिए होती है, आप इसको बोल सकते हो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो अगर एंगल थीटा के लिए है, दोनों की स्पीड सेम होगी, लेट से यू इज द स्पीड, तो T1 को आप लिख सकते हो 2u साइन थीटा
बाई जी। और रेंज सेम होगी 90 माइनस थीटा के लिए, और अगेन इसमें स्पीड होगी u। तो T2 को लिखोगे आप 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2u कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर ये पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स, यानी कि T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दो आप। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप सेम करते जाएंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2u साइन थीटा, ये होगा 2u कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर। अब ये पूछा है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आर स्क्वायर, और ये तो पहले आर का फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि कॉस और साइन में चेंज करेंगे, तो दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ओके, तो आप देखेंगे इनके दोनों के न्यूमरेटर में यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, न्यू साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और एक डिनोमिनेटर में जी है। तो यानी कि अगर आप T1 T2 ओवर आर ये रेशियो लें, तो आपको आएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आपको एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है 2 बाई जी। यानी कि T1 T2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2 बाई जी इंटू आर। तो यहां से आप बोल सकते हो कि T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाला। बस आपको यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सेम रेंज कैन बी फॉर टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर और 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है क्वेश्चन। A water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet. यानी कि बच्चों आपने देखा होगा गार्डन में एक फाउंटेन होता है, और जनरली गार्डन के फाउंटेन को आप देखें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब यहां से ऐसे फाउंटेन ऐसे स्प्रेड, तो हम बोलते हैं कि ये टोटल जितना भी यहां से रेंज होगा, अज्यूम करेंगे कि ये ग्राउंड से ही जा रहा है, अगर थोड़ा हाइट से करेंगे तो यहां पर रेंज इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पर इसको हाइट को नेग्लेक्ट करते हुए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट वी हैव टू नेग्लेक्ट, हम हाइट ऑफ द फाउंटेन को नेग्लेक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि ये कुछ इस तरह से v स्पीड से जा रहा है। अब अगर आप इसका एंगल चेंज करते हैं, तो ये यहां पर इसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम कितना एरिया वेट कर सकता है, तो ये r डिस्टेंस पर आपका मैक्सिमम ये जा सकता है। तो यानी कि r कैन बी r मैक्स, मैक्सिमम रेंज तक ये जा सकता है। अब ये इन्होंने इस साइड का किया, तो ऐसे ही अगर ये सर्कल में घूमे, तो यानी कि ये पूरा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा r मैक्स, और इस पूरे एरिया को ये फाउंटेन वेट कर सकता है अगर सेंटर पे लगा हुआ है। तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, इस पूरे एरिया को ये फाउंटेन वेट कर सकता है। अगर जेट की स्पीड आपकी v दे रखी है, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल r कैन बी r मैक्स, यानी कि मैक्सिमम रेंज के बराबर हो सकता है। और मैक्सिमम रेंज अचीव होती है हमें पता है 45 डिग्री में। तो मैक्सिमम रेंज का हम r बोल सकते हैं r इक्वल्स टू r मैक्स एंड विच इज इक्वल्स टू
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 45 डिग्री है तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आएगा। अब ये तो हो गया रेडियस, यहां पर ये v दे रखा है तो वी कैन से दैट वी स्क्वायर बाई जी, ये हो गया। अब ये रेडियस हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कितना एरिया वेट कर सकता है। अगर इसका एरिया निकालने हैं तो एरिया कैन बी गिवन एज, एरिया हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर मैक्स, यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई। अब एरिया को आप क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर लिखोगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा पाई इंटू वी टू द पावर 4 ओवर जी स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर देखेंगे, आंसर ए आपका मैचिंग होगा पाई इंटू वी टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। अब पहली बात है कैन थ्रो, अगर आप वर्टिकल हाइट में थ्रो करते हैं, ओके, तो यहां पर लेट से यू स्पीड से वो थ्रो करता है, तो आपको याद होगा अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम हाइट निकालें तो ये आती है हमारी यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g इज गिवन एज 100 मीटर। जी को अगर आप 10 लेते हैं तो आपका यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 यानी कि 200। ओके, ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट अ बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू, यानी कि अगर ये बॉय इस स्टोन को ऑब्लिक कहीं फेंकना चाहे तो ये कितनी रेंज मैक्सिमम फेंक सकते हैं। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी आर मैक्स, ये मैक्सिमम रेंज के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो मैक्सिमम हो सकता है दैट कैन बी मैक्सिमम रेंज के बराबर। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और क्योंकि मैक्सिमम रेंज अचीव होती है 45 डिग्री पर, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, साइन 90 यानी कि 1। डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, आर मैक्स के बराबर, और आर मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। अब यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी 200 है, यहां से आ गया, और जी की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर। सो द 20 मीटर, मैक्सिमम 20 मीटर, यानी कि हाइट में ये 10 मीटर फेंक सकते हैं। अगर इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस फेंके तो इट कैन गो अप टू 20 मीटर, ये 20 मीटर डिस्टेंस जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 20 मीटर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम रेंज, ये सारे क्वेश्चन रेंज पर डिपेंडेंट है बच्चों, आप देख सकते हो। अ टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन ए कार, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक कार है और इसके ऊपर एक टॉय पिस्टल माउंटेड है। आप इस तरह से कार देखेंगे, लेट्स से दिस इज योर कार, इसके ऊपर एक टॉय पिस्टल माउंटेड है, लेट्स से दिस इज अ टॉय पिस्टल। ओके, एट रेस्ट द टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन ए कार एट रेस्ट इज आर नॉट, यानी कि ये आर नॉट, यानी कि मैक्सिमम रेंज ये जो फेंक सकता है आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू है 40 मीटर। तो यहां पर हमने मैक्सिमम रेंज की बात करी, बट ये मैक्सिमम रेंज कब है, जब आपकी टॉय कार रेस्ट पर है। तो मैक्सिमम रेंज टॉय कार रेस्ट पर है, तो आर मैक्स के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और साइन 2 थीटा वैल्यू 1 होगी तो ये आपको जी आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये आपको गिवन है 40 मीटर, दिस इज एट 40 मीटर। इससे आप यू स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 40 इंटू जी, और जी की वैल्यू आप 10 ले लेते हैं, तो यू की वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड है। यू स्क्वायर आपको 400 आ जाएगा, यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप इसको टॉय कार से, यानी कि टॉय कार की जो भी स्पीड है, टॉय पिस्टल, स्पीड ऑफ द टॉय पिस्टल, जिससे वो
यानी कि जिससे वो प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर लेट्स से कार को की कांस्टेंट वेलोसिटी है v। तो कार की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हम इस एंगल को चेंज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज कर सकते हैं और इसकी रेंज को अब मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि स्पीड इसका एक, अभी हम मानेंगे कि अगर आपको कार को v स्पीड से चलाना है और अब हम इसको एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये तो पिस्टल का स्पीड की कंपोनेंट हो गए। ठीक है ना, पिस्टल जिस स्पीड से फायर करता है उसका कंपोनेंट हो गया। लेकिन कार आपकी v स्पीड से चल रही है, तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नेट वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा प्लस स्पीड ऑफ द कार यानी कि v, और uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। हालांकि हमें u की वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकंड आई है और v की वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द फायर फ्रॉम द टॉय पिस्टन, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v। बट अब इसका हमें रेंज मैक्सिमाइज करना है, इसका रेंज मैक्सिमाइज करना है ऑफ द टॉय पिस्टल फ्रॉम द मूविंग कार से रेंज मैक्सिमाइज करना है। तो इस केस में हम रेंज का फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों। रेंज कैन बी रिटन एज 2 uy by g, this is the time of flight, into ux, x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं 2uy की वैल्यू होगी u sin थीटा और ux की वैल्यू होगी u cos थीटा प्लस v बाई जी। अब हमें बताना है कि आपको ये थीटा एंगल क्या हो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट शुड बी दिस एंगल थीटा सो दैट द रेंज कैन बी मैक्सिमाइज। तो बच्चों ये एक फंक्शन आ गया है, दिस r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमा निकालना पड़ेगा और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, डी आर बाई डी थीटा आपको जीरो करना हो। डी आर बाई डी थीटा आप अगर जीरो कर देते हो तो आप इससे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कंडीशन आती है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन निकालनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आर लिखेंगे। अब u और v दे रखे हैं तो हम u इसको लिख देते हैं साइन थीटा और यहां से भी कॉमन ले लेते हैं हम, u इक्वल टू v है तो ये आपके cos थीटा प्लस वन हो जाएगा। u और v को इक्वल कर दिया है बाई जी, तो आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा cos थीटा प्लस वन। यानी कि इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, यानी कि डी आर बाई डी थीटा में हमें डिफरेंशिएट करके ये जीरो करना है। डी आर बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट कॉस और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कॉस थीटा प्लस वन एज इट इज रहेगा, प्लस हम साइन को एज इट इज रखेंगे और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा आएगा और वन का जीरो आ जाएगा। तो ये टर्म हमें जीरो करना है, इस टर्म को हमें जीरो करना है। इस टर्म को जीरो करने के लिए आप इसको ओपन करेंगे, यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा इक्वल्स टू जीरो। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दें। इसको आप रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टाइम्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से भी प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों यहां पर कॉस थीटा के आपको रूट निकालने हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
तो आप इससे निकालेंगे, आपको मिलेगा -1। यहां पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1, -4ac, -4 और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 ओवर 2 और a की वैल्यू 2। तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस, ये आपको मिल जाएगा 819, तो +-3, दिस इज -1 +-3 ओवर 4। तो यानी कि cos थीटा की वैल्यू आपको -1 और हाफ मिल जाएगी। जब आप यहां पर -3 लेंगे तो -1 -3 -4 बनेगा, तो आपको -1 वैल्यू मिल जाएगी। और आप यहां पर जब +3 लेंगे तो ये वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल के लिए आपका cos थीटा क्या होगा, 1/2, और थीटा होगा आपका 60 डिग्री, यानी कि थीटा 60 डिग्री पर आपकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। तो रेंज मैक्सिमम आ रही है आपकी थीटा 60 डिग्री पर, आंसर हो जाएगा बी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, रिवाइज करने के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू गन्स ए एंड बी कैन फायर अ बुलेट विद स्पीड 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली from a point on horizontal ground. They are fired in all possible direction. The ratio of maximum areas covered by the bullet fired by two gun on the ground. यानी कि यहां पर आपको ए और बी दे रखे हैं। ए की स्पीड, जिस स्पीड से फायर कर सकता है, दैट इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और बी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमने पहले किया था कि मैक्सिमम एरिया कितना कवर होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है, तो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ही आ सकता है आर मैक्स ऑफ ए, और ये डिस्टेंस कितना फायर कर सकता है, आर मैक्स ऑफ बी। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो ए पॉइंट यहां पर है, और ये किसी भी डायरेक्शन में अगर आर मैक्स डिस्टेंस तक जा सकता है, तो टोटल एरिया यानी कि इस एरिया को ये कवर कर सकता है, जिसका रेडियस होगा आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए। और बी का टॉप व्यू देखें तो ये बी इस पॉइंट पर है, ये हर डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज ऑफ बी, इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम इनके एरिया को कंपेयर करेंगे। तो एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर एन पाई आर मैक्सिमम ऑफ बी का स्क्वायर। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर मैक्सिमम ऑफ ए और आर मैक्सिमम ऑफ बी, रेंज दोनों की मैक्सिमम है, उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब रेंज को हम देख सकते हैं कि रेंज क्या प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि यू ए स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज ये होती है, और दिस इज यू बी स्क्वायर बाई जी। तो यानी कि एरिया आपको प्रोपोर्शनल मिल जाएगा यू ए, सॉरी इसका स्क्वायर, ये रेंज प्रोपोर्शनल होती है, इसका होल स्क्वायर करना है, दिस इज द रेंज। तो आपको मिल जाएगा u की पावर 4 अपॉन यू बी टू द पावर 4, यानी कि एरिया ऑफ ए एंड बी अगर आप करोगे तो दिस इज 1/2 टू द पावर 4, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका 1/16। तो आपका आंसर होगा 1/16 ए। तो यानी कि रेंज आपकी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और एरिया आपका रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि यू की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इनका रेशियो, स्पीड का रेशियो 1/2 है, तो एरिया का रेशियो 1/2 टू द पावर 4, यानी कि 1/16 होगा। तो वी विल गेट द रेशियो 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम ऑरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑरिजिन से लॉन्च किया हुआ है, यानी कि x आपको दे रखा है 40 और y दे रखा है आपको 50।
तो यहां पर पूछा हुआ है इफ द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड एट एंगल थीटा। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको एंगल थीटा नहीं बता रखा है, आपको t इक्वल टू 2 पर इसकी पोजीशन बता रखी है। यानी कि सपोज करो t इक्वल टू 2 पर इसकी पोजीशन आपको दे रखी है, ये कुछ ऐसे हमने लॉन्च किया, t इक्वल टू 2 पर ये आपकी पोजीशन हो जाएगी, ये t इक्वल टू 2 है, तो ये आपको x दे रखा है और y दे रखा है, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर हो गया एट t इक्वल टू 2। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज गिवन एज, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40i प्लस 50j। अब ये आपको एंगल थीटा बताना है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी और y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, और t की वैल्यू अपने पास 2 सेकेंड है। तो हम बोल सकते हैं 40 इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम की वैल्यू 2 है, तो यहां से यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। y की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, दैट इज यू वाई इंटू 2 माइनस जी की वैल्यू 10 लेते हैं, और ये टी स्क्वायर यानी कि 4/2 ये वैल्यू है। तो आप देखेंगे दिस इज 20, ये 20 आ जाएगी, दिस इज 40 वो 20 और इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70 इक्वल्स टू 2 यू वाई, इंप्लाइज यू वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए, तो हम यू एक्स को लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और यू वाई को लिख सकते हैं यू साइन थीटा। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू यू वाई बाई यू एक्स से मिल जाएगी, दैट इज 35/20, यानी कि दिस इज 7/4। तो आप थीटा को लिख सकते हो, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 7/4। तो हमने क्या किया कि आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी इंफॉर्मेशन से हमने यू एक्स और यू वाई निकाले। यहां पर अननोन सिर्फ यू एक्स और यू वाई थे, आपको दो इक्वेशन बन रही थी, टाइम की वैल्यू दे रखी थी, दो अननोन थे और दो अननोन हमने निकाले यू एक्स और यू वाई। यू वाई यू एक्स आने के बाद हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली दोनों के रेशियो से, और आपका आंसर आ जाता थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 7/4। आंसर होगा आपका सी, दैट इज टेन इनवर्स 7/4। अब बच्चों इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चों एक कंसेप्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसकी ज्यादा डिटेल हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाता है, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको, पैराबोलिक पाथ। इसकी इक्वेशन हम निकालेंगे जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिफाइन करेंगे, दैट इज स्पीड v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है कि देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है v की डायरेक्शन। v की डायरेक्शन में जो भी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है उसको a परपेंडिकुलर बोले। यानी कि आपने क्या करना है, जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर करना है, और स्पीड से 90 डिग्री पर जितना एक्सेलरेशन है उससे डिवाइड करना है, उससे आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जब सर्कुलर मोशन में हम ए परपेंडिकुलर यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, वो वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिफाइन करेंगे। यानी कि इसी को आप ऐसे करके देख सकते हो। ये आपने शायद सुना होगा कि आपका सर्कुलर मोशन में आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसी से आपकी डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज स्पीड स्क्वायर,
square of the speed divided by perpendicular component of the acceleration. Perpendicular means component of acceleration perpendicular to the speed. डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया ए से, तो यहां पर इसकी स्पीड है लेट से v, और यहां पर ये एंगल है थीटा। तो आप देखेंगे, आपको पता है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है g, ये आपका एंगल थीटा होता है। अगर ये आप 90 डिग्री बनाएं तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो अगेन ये थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से जी का कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में लेंगे तो जी कॉस थीटा आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कैन बी डिफाइंड एज वी स्क्वायर ओवर ए परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए परपेंडिकुलर इज जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब बात आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, उसका रेडियस कभी चेंज नहीं होता, लेकिन बच्चों पैराबोला में आप देखोगे डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सी। तो यहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, और ये क्या होती है कि एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी वही होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और नेट वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, दैट इज वी कॉस थीटा। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा, जो कि इनिशियल भी यू कॉस थीटा था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि जी ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल दिस इज वर्टिकल, इनमें एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करेंगे। यहां पर आप स्पीड देखेंगे, उसकी वैल्यू हो चुकी है यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे, और ए परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पहले कॉस थीटा डिनोमिनेटर में था, ये वी स्क्वायर बाई जी थी, और ये वैल्यू ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सी इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। बात करें सी बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आपकी ये वेलोसिटी होगी, अगेन ये जी होगा। तो हमने बात की थी कि ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम देखेंगे कि ये 90 माइनस थीटा होगा, अगेन ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो जी का कंपोनेंट इधर जी कॉस थीटा आएगा। और ये स्पीड सेम होती है, प्रोजेक्ट जब करते हैं यहां पर स्पीड, और जब लैंड होता है यहां पर स्पीड, दोनों सेम होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी ये पॉइंट होता है जब ये ग्राउंड को हिट करता है, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जी कॉस थीटा, और ये आपका जी हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। कुछ इस तरह से हमारा एट बी ये हमारा कुछ कर्व बन रहा है। ओके, यहां पर सेम स्पीड से ये लैंड करेगा, दिस इज v एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, और यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे हम, ये एंगल भी थीटा है। g का कंपोनेंट g cos थीटा आने वाला, विच इज इक्वल टू a परपेंडिकुलर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट b will also be v square over g cos थीटा। तो चूंकि पैराबोला होता है बच्चों, यहां पर ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है,
अगर इस पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस पॉइंट पर भी यही रेडियस का कर्वेचर होगा। अगर आप किसी भी हाइट h पर कंसीडर करें तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसके राइट साइड में यहां पर भी सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो दो मिरर इमेज पॉइंट्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सेम आने वाला है। तो यहां पर ए पर हमने निकाला और बी पर हमने निकाला, दोनों जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आया है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, a particle projected with speed 50 meter per second at an angle 53 degree from the horizontal, find its radius of curvature after 1 second of projection। यानी कि पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड और एंगल दे रखा है 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इसको पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, यानी कि इसकी वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों। पहले हमें देखो vx तो हमें पता है ux के बराबर होगी, और ux आपको पता है 50 cos 53 डिग्री, ये होने वाली है। दिस इज 50 इंटू 3/5, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और uy आप निकालेंगे, दैट इज 50 साइन 53 डिग्री, ये आ जाएगी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ux आपकी सेम होगी। vy हम निकालेंगे, vy क्या होगी, uy माइनस जी टी। t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये हो जाएगी 40 माइनस 10, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप देखेंगे यहां से एक सेकेंड बाद अगर इसको एनालाइज करेंगे तो इसका x कंपोनेंट ux कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। और आप लेट से दिस इज ux, आफ्टर 1 सेकेंड आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 30 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल कंपोनेंट भी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये एंगल यानी कि थीटा एंगल निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल से। tan थीटा विल बी v बाई वी एक्स, दैट इज 30/30। दोनों इक्वल हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये यहां पर 45 डिग्री पर इंक्लाइन होगा, ऐसे होगा। दोनों इसके कंपोनेंट सेम है, लेट्स से दिस इज 45 डिग्री पर होगा। अब यहां पर अपने को पता है जी डाउनवर्ड होता है, जी डाउनवर्ड होता है। अगेन यहां पर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे, ये आपका क्या है, v है किसी भी पॉइंट पर, और ये इसका 90 डिग्री। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा g cos थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, v स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। v स्क्वायर को हम बोल सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और g cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/√2 cos 45। अब ये अपने को पता है कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 30 स्क्वायर 900 इंटू 900 अपॉन 10, cos 45 को 1/√2 हम ये कह सकते हैं। दिस इज 1800 ओवर 10 1/√2। 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 180 इंटू √2। ये वैल्यू होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं इसका मेथड क्या होगा कि हमने किसी भी टाइम पर हॉरिजेंटल से एंगल निकालना है कि किस एंगल पर ये मोशन का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे v बाई ओवर वी एक्स फॉर्मूला। तो यहां से हमें उस टाइम पर ये एंगल थीटा आ जाएगा। इससे हमें हेल्प होगी जी का ये कंपोनेंट लेने में, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ जी लेने में, क्योंकि बच्चों ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो जब ये कंपोनेंट लेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसमें दो कंपोनेंट हैं वी एक्स और वी वाई, क्योंकि हम स्पीड का स्क्वायर जानते हैं हमेशा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। यू वाई और यू एक्स कितने हैं, 30 30, दोनों 30 हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस 900 1800 हो जाएगा।
जी की वैल्यू आपने 10 ली, कैंसिल करेंगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 180 रूट 2 विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर।